अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं और इन फ्यूचर बेचना चाहते हैं तो जाग जाइए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पर होने वाले प्रॉफिट्स पर भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ लर्न टू इन्वेस्ट ओनली ऑन 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्सेस की। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं तो टाइमिंग सही रखिएगा। सही टाइमिंग आपके लाखों रुपए बचा सकती है और गलत टाइमिंग लाखों गवा भी सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने के 24 महीने यानी 2 साल के अंदर ही बेच देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेने के 24 महीने के बाद बेचते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स लगता है। LTCG होता है 20% टैक्स और उस पर सेस लगता है। LTCG में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, जिससे कुल कैपिटल गेन्स कम हो जाता है और आपको टैक्स कम देना पड़ता है। तो ये है टाइमिंग की इम्पोर्टेंस। अब देखते हैं कि STCG और LTCG कैसे कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले STCG की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का ये फॉर्मूला होता है, मतलब आपने जो घर के रख रखाव और रजिस्ट्री पर खर्चा किया है वो खर्च भी कीमत में जुड़ जाता है। अब LTCG का ये फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं। ICA is equal to cost of acquisition multiplied by cost of inflation index, that is CII, for the year of sale divided by cost inflation index for the year when property was acquired. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर फाइनेंशियल ईयर का CII जारी करता है, यानी LTCG में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। आसान शब्दों में इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन के अनुसार आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और होम इम्प्रूवमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे आपके कैपिटल गेन्स कम हो जाते हैं और आपको इससे कम टैक्स देना पड़ता है। इसलिए हमने कहा था कि घर बेचने में टाइमिंग का फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको विरासत में जो प्रॉपर्टी मिली है उसकी भी बात कर लेते हैं। इसे बेचने पर भी LTCG टैक्स लगता है। यहाँ बेचने वाले को प्रॉपर्टी फ्री में मिली होती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मानी जाती है जो कीमत ओरिजिनल बायर ने दी होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज अगर 2001 से पहले भी खरीदी हुई हो तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते समय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII 2001 का लिया जाता है। चलिए STCG और LTCG को सिंपल से एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। रोहित और मोहित दोनों ने 2006 में 15-15 लाख रुपए में एक एक फ्लैट खरीदा, लेकिन पैसों की जरूरत के चलते रोहित को 2007 में उस घर को 25 लाख में बेचना पड़ा। घर में रहते हुए रोहित ने 5 लाख रुपए रिपेयर के भी खर्च किए थे, तो ऐसे में STCG हुआ 25 lakhs minus 20 lakhs, that is 15 lakh plus 5 lakh, that is equal to 5 lakhs. रोहित 20% टैक्स ब्रैकेट में आता है, इसलिए STCG बना 1 लाख रुपए। दूसरी तरफ मोहित ने 2016 में अपना फ्लैट 40 लाख रुपए में बेचा। मान लीजिए 2006 से लेके 7 का CII 480 और 2016 to 17 का CII 1024 था, यानी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 40 lakhs into 1024 divided by 480, that comes to 31,95,000 rupees. अब मोहित ने रख रखाव पर भी कुछ भी खर्चा नहीं किया था, इसलिए उसका LTCG हुआ 40 lakhs minus 31.95 lakhs, that is 8.05 lakhs. तो उसका 20% टैक्स, सो 1.61 लाख रुपीस का टैक्स बनता है। अब देख लेते हैं कि इस कैपिटल गेन टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है। The best way to save your taxes is to buy another residential property. अगर आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एक नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो IT एक्ट के सेक्शन 54 के तहत आप LTCG टैक्स से बच सकते हैं। अगेन द टाइम इज इम्पॉर्टेंट। ये नया घर आपके पुराने घर बेचने या ट्रांसफर किए गए दिन से 1 साल पहले खरीदा गया होना चाहिए,
या फिर उसे बेचने के 2 साल के अंदर तक। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को नए घर के कंस्ट्रक्शन पर खर्च कर रहे हैं तो वो नया घर पुराने घर के ट्रांसफर के दिन से 3 साल में पूरा हो जाना चाहिए, एज इन कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए। एंड ध्यान रहे कि इस नए घर को आप अगले 3 साल तक बेच नहीं पाएंगे और अगर बेचा तो टैक्स रियायत वापस करनी पड़ेगी। अगर LTCG 2 करोड़ है तो आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ऊपर दी गई समय सीमा में 2 घर खरीद के भी LTCG टैक्स बचा सकते हैं। आपको कुल 10 करोड़ रुपए तक की ही LTCG पर टैक्स रियायत मिलती है और इस 10 करोड़ की सीमा में LTCG और नए घर की कीमत में से जो कम होगा आपको उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप घर या जमीन बेचने पर मिला पूरा पैसा एक नए घर बनवाने में लगा देते हैं तो कुछ शर्तों के साथ IT एक्ट के सेक्शन 54F के तहत आप अपना पूरा कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री कर सकते हैं। The second option is to invest in bonds. अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर के 6 महीने तक प्रॉपर्टी बेचने से हुए कैपिटल गेन्स को कुछ विशेष बॉन्ड्स में लगा देते हैं तो सेक्शन 54EC के तहत आप LTCG टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आप REC, PFC या फिर IRFC बॉन्ड्स ले सकते हैं। आपको इन बॉन्ड्स पर 5 to 6% का इंटरेस्ट भी मिलता है। मान लीजिए आपका कैपिटल गेन्स 80 लाख रुपए है और आपने इसमें से 60 लाख रुपए का एक घर खरीद लिया तो बचे हुए 20 लाख रुपए पर LTCG टैक्स बचाने के लिए आप 20 लाख रुपए इन बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। इन बॉन्ड्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और 5 साल का लॉक इन भी होता है और अगर आप 5 साल से पहले इन बॉन्ड्स को बेच देते हैं तो अगेन आपको मिली टैक्स रियायत आपको वापस करनी पड़ेगी। इन बॉन्ड्स में एक फाइनेंशियल ईयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप नया बड़ा घर लेना चाहते हैं, इसके लिए आप अपना मौजूदा घर बेच देते हैं और आपको 80 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता है तो LTCG टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आपको बना बनाया घर 2 साल के अंदर खरीदना होगा या फिर घर बनवा रहे हैं तो 3 साल के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आप तुरंत ना खरीद पाएं और 1 साल के बाद खरीदें और इस बीच इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख निकल जाए तो आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन के लिए भी एक सोल्यूशन है। आप घर बेचकर आया पैसा अगर कैपिटल गेन अकाउंट में रख देंगे तो आपको बिना नया घर खरीदे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये अकाउंट ज्यादातर सारे बैंक्स में अवेलेबल होता है और आप कहीं भी खुलवा सकते हैं। अगर आपने इस अकाउंट में रखे पैसे से 3 साल के अंदर घर ना बनवाया और ना खरीदा तो आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा। जब आप इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेंगे तो 60 दिन के अंदर उस पैसे से प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी, वरना पैसा फिर अकाउंट में जमा करना पड़ता है, वरना टैक्स लग जाएगा। मान लीजिए आपने निकाले 80 लाख रुपए और घर खरीदा 75 लाख रुपीस का तो आपको बचे 5 लाख रुपए वापस इसी अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन्स अकाउंट 2 तरह के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए अकाउंट सेविंग अकाउंट की तरह होता है और टाइप बी अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, लेकिन टाइप बी में सिर्फ 3 साल तक का ही पैसा रखा जा सकता है क्योंकि दैट इज द डेडलाइन। विड्रॉवल सिर्फ टाइप ए अकाउंट से हो सकता है और यहाँ पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। टाइप बी से पैसा निकालना है तो पेनल्टी देकर आपको पहले पैसा टाइप ए अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। टाइप बी से प्री मैच्योर विड्रॉवल पर पेनल्टी लगती है। इन अकाउंट्स में रखे पैसे पर आपको RBI द्वारा तय रेट पर इंटरेस्ट भी मिलता है। सो इन केस आप अपनी प्रॉपर्टी आने वाले फ्यूचर में बेचने वाले हैं तो हियर इज अ क्विक रिकैप। घर बेचने से 1 साल पहले ही या फिर बेचने के 2 साल के अंदर अंदर नया घर बाय कर लें। इन केस कंस्ट्रक्शन करवाना है तो 3 साल के अंदर उस कंस्ट्रक्शन को पूरा करवा लें। अगर
बेचे गए घर से जो रकम मिली वो नए घर की कीमत से ज़्यादा है, तो आप बची हुई रकम को सेक्शन 54E(c) के तहत स्पेसिफिक बॉन्ड्स में 6 महीने के अंदर अंदर निवेश करके अपना LTCG टैक्स बचा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने या फिर प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं है, तो एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलवा कर उन पैसों को उसमें जमा कर सकते हैं। इससे आपको LTCG टैक्स पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सही टाइमिंग से प्रॉपर्टी पर लगने वाले LTCG टैक्स को बचा पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फॉलो अस फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।